आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नवरात्रों की प्रॉपर पूजा। तो दोस्तों यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया है तैयार करके, और चलो चलते हैं अब नवरात्रि की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है मेन गेट पर तोरण का बंधवाना। तो ये काम हस्बैंड करते हैं क्योंकि मेरा हाथ मेन गेट पर नहीं पहुंच पाता। तो तोरण मैंने बंधवा लिया है। अब तोरण बांधने के बाद हस्बैंड जा रहे हैं फल और फूल लेने के लिए। तब तक मैं आपको मंदिर में दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली। तो मंदिर में मैंने सभी बर्तन रख लिए हैं पूजा के, और कलश में जल भर के रख दिया है, आम के पत्ते तैयार करके रख दिए हैं, और मतलब पूजा की जितनी भी सामग्री है सब मैंने मंदिर के पास में रख दी है। और यहाँ पे दुर्वा हस्बैंड सुबह ही ले आए थे, पत्ते दुर्वा ये सब चीज़ बाहर से लाने का काम देखो हस्बैंड का है। और यहाँ पे ना ये मैंने कलश में जैसे सिक्का, बतासे, सुपारी, लौंग, इलायची ये मुझे कलश में रखने होते हैं। और इधर मैया का भोग, जैसे ये बतासे हो गए, इलायची, सुपारी और लौंग, ये मैया का भोग है। मैया का भोग यही माना जाता है, तो आप मैया के भोग में ये ज़रूर दें। और ये जो सिक्का होता है ना, ये कलश में रखने के बाद आप जब 9वां दिन होगा, जब मैया रानी को प्रस्थान किया जाता है, तो इस सिक्के को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और यहाँ पे लाल सिंदूर का ये मैंने प्लेट यहीं पे रखी है क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल होगा। तो चलो देखते हैं कितनी देर में आते हैं हस्बैंड। तो तब तक देखिए मेरी ये छोटी छोटी तैयारी हैं, ये मैं अपनी पहले ही करके रख लेती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की पूजा। तो सबसे पहले जो पूजा का नियम होता है वो होता है शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हमको सभी दई अपने देवतों को, दई देवता मतलब मेरे, तो आप चाहे तो एक किसी बर्तन में जल, दूध, दही, शहद, चीनी सारी चीज़ एक साथ करके उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं एक दिन पहले पंचामृत से स्नान करा लेती हूँ, तो आप फिर खाली जल से सभी को स्नान अवश्य कराएं, क्योंकि स्नान से घर में शुद्धिकरण मानी जाती है, भगवान का शुद्धिकरण माना जाता है। जहाँ हम पूजा करेंगे वो जगह हमें सबसे पहले पवित्र करनी होती है। चाहे आपने कितनी भी साफ सफाई कर ली हो, झाड़ू पोछा कर ली हो, लेकिन पवित्रता तभी आती है जब जल से आप सभी अपने देवी देवताओं को जल से स्नान कराएंगे। तो दुर्वा के द्वारा, चाहे तो आप फूल के द्वारा भी स्नान करा सकते हैं। तो सभी मंदिर में, और गणेश जी, लक्ष्मी जी, सभी को हमने करा दिया है स्नान। स्नान कराने के बाद में अब हम कहाँ, यहीं रखा होगा, देखो आप, हाँ ले लो ले लो। ये हमारे 4 धाम का जल है जो हस्बैंड ने अब ऊपर से सारे में पवित्रता के लिए छिड़का है। तो इसके बाद में हम तिलक लगा देंगे। और ये मैंने मैया की एक तरफ शालिग्राम जी को बिठा लिया है, एक तरफ नवग्रह को बिठा लिया है, एक तरफ लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है, एक चौकी पर मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठा लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने इन विग्रहों को बिठा लिया है, और बाकी मंदिर में बैठे हैं। यहाँ पर हम उसके बाद में फूल समर्पित कर देंगे सभी देवी देवताओं को। माला अभी वहाँ जहाँ से फूल माला आती है वहाँ पर माला अभी नहीं बनी हुई थी, तो हस्बैंड फूल लेकर आए थे उनसे, वरना मैं खुले फूल मंगा लेती हूँ और उन्हें बना लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा है। उसके बाद में हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र, चाहे आपने कितने भी वस्त्र भगवान को पहना रखे हैं, लेकिन ये कुछ नियम में होता है। और उसके बाद में हमें वस्त्र भी जरूर समर्पित करने होते हैं सभी अपने देवताओं को, मैया रानी को। तो सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे कुछ इस तरह से। नीचे गिर गया, ठीक से उठा के कर दो। तो यहाँ पे नवग्रह को, लड्डू गोपाल जी को भी, ये देखिए लड्डू गोपाल जी को भी हमने वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दिया है।
और इसके बाद में कलश स्थापना हम कर रहे हैं। नीचे कटोरे में मैंने चावल भर के रख दिए हैं, उसके ऊपर गंगा जल से कलश भर के रख दिया है। मैया रानी के सीधे हाथ पर कलश स्थापना होती है। और जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी दिखा दी हैं, और ये सभी चीज़ें, थोड़ी सी इसमें चावल डाल लो, ये सारी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे और भगवान का हम करेंगे ध्यान। देखिए, हर चीज़ का एक नियम होता है। नियम से अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो वो बहुत ही शुभदायक होगा। तो यहीं पर हम ओम ओमकाराय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम योगी भाय नमः, ओम पोषण मातृभाय नमः, ओम नवग्रहभ्याय नमः, सभी का ध्यान करते हुए हम अपने कलश की करेंगे स्थापना। आप इसी टाइम अपने कलश को हिला जुला सकते हैं। देख सकते हैं कि आप 9 दिन के लिए स्थापना कर रहे हैं, तो आपका कलश कहीं बीच में लुढ़क बुढ़क ना हो जाए, तो अभी आप इसको हिला डुला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं हिलाएंगे। और यहाँ पर ये जो नारियल का होता है, ये होता है मुख। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये नारियल का मुख होता है, पीछे करिएगा, और ये होती है नारियल की पूंछ। तो मुझसे कई जनों ने पूछा है कि नारियल किस तरह से रखना चाहिए। तो हमेशा जो ये मुख वाला हिस्सा होता है, ये हम अपनी तरफ को करके रखेंगे, और जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो हमेशा माता रानी की तरफ करके रखेंगे। ठीक है, कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ पर रखा जाता है, और नारियल का जो मुख होता है वो अपनी तरफ किया जाता है। नारियल की जो पूंछ होती है वो मैया की तरफ को की जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में हम जल से पहले कलश की भी हम प्रॉपर पूजा करेंगे, क्योंकि सबसे जो पवित्र इस टाइम चौकी के जो सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा वो हमारा कलश होता है। तो कलश की भी हम प्रॉपर पूजा करेंगे, जल से स्नान कराएंगे। फिर आप चाहे तो टीका लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो स्वास्तिक बनाएं, अक्षत छिड़कें, मतलब चावल छिड़कें उन पर, और उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। उसके बाद में पुष्प समर्पित करें, माला है तो माला जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर फिर हम जो हमारी अखंड ज्योत है उसको प्रज्वलित कर लीजिएगा, और जल की भी प्रॉपर पूजा करनी है। जल से स्नान कराइएगा, अखंड ज्योत को जल से स्नान कराइएगा और तिलक लगाइएगा। अखंड ज्योत के नीचे भी आप जरूर चावल रखें, अखंड ज्योत को भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो अखंड ज्योत के नीचे आप चावल रखें। तो मैंने कटोरी में चावल करके उसमें अखंड ज्योत को रखा है। देखिए, मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ और इसी तरह से चीज़ों को रखती हूँ। 9 दिन के लिए हमें हर चीज़ को रखना होता है, तो थोड़ा ध्यान करके आप रखें। फूल समर्पित कीजिएगा और वस्त्र समर्पित कीजिएगा। ये हमारी यहाँ पर हो गई है प्रॉपर पूजा। यहाँ पर मिष्ठान दिखा दीजिएगा, कोई भी मिठाई हो वो आप भगवान को दिखा दीजिएगा। और इसके बाद में सभी की पूजा पाठ करने के बाद में सभी की पूजा करने के बाद में मैया रानी को अब हम भोग समर्पित करेंगे। ओम श्री भोग चम्मच। भोग समर्पित करने के बाद हस्बैंड कर रहे हैं अपनी अग्यारी वाली जो जोत होती है। हम ये वाली जोत मैं और मम्मी देवी मंदिर में कराते हैं और हस्बैंड करते हैं घर पर। घर पर अग्यारी वाली जोत आपको जरूर करनी होती है। ये भी मैया की पूजा का एक विशेष होता है, विशेष भाग इसे बोलिएगा। तो मैया की जोत जरूर घर में करनी चाहिए, चाहे आप बेशक देवी में कर आए हों, चाहे किसी मंदिर में कर आए हों, उसके बावजूद भी घर में मैया रानी की जोत अग्यारी वाली जोत जरूर करनी होती है, क्योंकि ये इसमें मैया का भोग हमें चढ़ाया जाता है। तो मैया के भोग में जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई और सुपारी हो गई, मीठा चढ़ाइएगा इसमें, और जल से इसको मतलब जल छिड़किएगा। तो ये मैया की अग्यारी वाली जोत हो गई। तो हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। तो जो मेरी पूजा के मैंने नियम ले रखे हैं वो सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर
हस्बैंड ने सारी पूजा कर ली है और अब हस्बैंड बजाएंगे शंख। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ूंगी, अपने पाठ करूंगी। तो उससे पहले मैंने अपनी पुस्तक की पूजा कर ली है, अपनी माला की पूजा कर ली है। पुस्तक की पूजा कैसे करनी है इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी उससे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप पूजा करें और आरती करें तो अपने कलश की आरती जरूर करें, अखंड ज्योत की आरती आप जरूर उतारें, क्योंकि ये दो चीज़ें हमने मैया रानी को अपना सर्वेश्वर मानकर रखी हुई हैं। तो मैया रानी की भी आरती उतारें और अपनी अखंड ज्योत की और कलश की भी आरती आप जरूर उतारें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ये जगमग वाली लाइट मेरे बेटे ने लगाई हुई है, और हालांकि बेटा भी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसे अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने धूप दीप से मंदिर में पूजा कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपके नवरात्रे बहुत अच्छे से गुजरे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।